तोता और उसका परिवार। एक मजेदार कहानी। जंगल का सबसे बोलने वाला तोता। हरे भरे जंगल में एक ऊंचे आम के पेड़ पर एक खुशहाल परिवार रहता था। तोता मिट्ठू, उसकी बीवी गुलाबो और उनके दो प्यारे बच्चे चिकू और टिंकू। मिट्ठू बोलने में उस्ताद था। वह जंगल का रेडियो था। कोई खबर, कोई चुटकुला या कोई गाना, सब उससे शुरू होकर उसी पर खत्म होता। सुबह सुबह वह गाता। मिट्ठू बोले मीठी बातें, सबका मूड करे नाश्ते में रातें। जंगल के बंदर, हिरण, हाथी, सब उसके गाने सुनने आते। गुलाबो हंसते हुए कहती, तुम्हारा गाना तो अच्छा है, लेकिन अब बच्चों को भी कुछ सिखाओ। मिट्ठू बोला, सिखाऊंगा गुलाबो, बस मौसम थोड़ा और प्यारा हो जाए। गुलाबो ने कहा, मौसम नहीं, तुम्हें खुद बदलने की जरूरत है। इसी बीच बच्चे पेड़ की डालों पर उछलकूद करने लगे। टिंकू ने कहा, पापा, देखो मैं उड़ने वाला हूं। और वह सीधे नीचे गिरा, धप्पा। मिट्ठू नीचे उतरा, मुस्कुराया और बोला, उड़ना सिर्फ पंख फैलाने से नहीं होता, हवा को दोस्त बनाना पड़ता है। धीरे धीरे उसने बच्चों को उड़ना सिखाया। पहले कम ऊंचाई पर, फिर धीरे धीरे ऊंचा उड़ना। दिनों में ही चिकू और टिंकू आसमान में बादलों के नीचे खेलना सीख गए। बंदर का झगड़ा और तोते की चालाकी। एक दिन दोपहर में, जब सब आराम कर रहे थे, एक बंदर गोपी आया। उसने देखा कि आम का पेड़ फलों से लदा है। गोपी बोला, वाह, क्या पेड़ है, अब ये मेरा होगा। वह चढ़ गया और सारे पके आम तोड़ने लगा। जब मिट्ठू लौटा तो देखा कि आधे आम गायब हैं। वह चिल्लाया, अरे ओ बंदर, ये पेड़ मेरा है, मेरे बच्चों का घर है। गोपी बोला, कानून कौन सा है जो कहता है पेड़ तोते का होता है? मिट्ठू बोला, जंगल का कानून कहता है जो पहले बसेरा बनाए, वही मालिक। बंदर हंसते हुए बोला, तो फिर देखते हैं किसकी ताकत ज्यादा है, पंखों की या हाथों की। अगले दिन से दोनों में शुरू हुई मजेदार जंग। मिट्ठू और उसके बच्चे बंदर के सिर पर आम गिराते तो बंदर पेड़ हिलाकर उन्हें डराता। गुलाबो बोली, मिट्ठू, ये झगड़ा हमेशा नहीं चलेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। मिट्ठू ने मुस्कुराकर कहा, बस देखो कैसे मैं उसे उसकी ही चाल में फंसाता हूं। अगली सुबह मिट्ठू ने पूरे जंगल में ऐलान कर दिया, आज आम के पेड़ पर फल उत्सव है। जो सबसे पहले पेड़ पर चढ़ेगा, उसे सारे फल फ्री मिलेंगे। सारे बंदर, तोते, गिलहरियां सब आ गए। गोपी बंदर सबसे पहले चढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने ऊपरी डाल पकड़ी, टिंकू और चिकू ने रस्सी जैसा बेल बांध दी थी। बंदर लटक गया हवा में और नीचे झूलने लगा। पूरा जंगल हंसी से गूंज उठा। बंदर बोला, अरे मिट्ठू, छोड़ दो, मैं फिर कभी तेरे पेड़ के पास नहीं आऊंगा। मिट्ठू बोला, चलो अब दोस्ती का हाथ दो, झगड़े का नहीं। बंदर ने शर्माते हुए हाँ कहा, और यूं दोनों दोस्त बन गए। पिकनिक का प्लान और जंगल की कॉमेडी। अब जब सब ठीक था, गुलाबो ने कहा, चलो बच्चों को कहीं पिकनिक पर ले चलते हैं। मिट्ठू बोला, पिकनिक? बढ़िया, लेकिन कहाँ? चिकू बोला, नदी किनारे चलो, वहां बहुत मछलियां हैं। तो पूरा परिवार नदी किनारे उड़ा। वहां उन्हें मिला मोटू हाथी, चिकनी बिल्ली और भोला हिरण। सबने मिलकर खाने का प्रोग्राम बनाया। मिट्ठू गाना गा रहा था, पिकनिक पिकनिक, खुशियों का ट्रिकनिक। तभी बिल्ली बोली, मुझे तो मछली चाहिए। हाथी बोला, मुझे तो आम चाहिए।
हिरण बोला, मुझे हरी घास चाहिए। मिट्ठू ने हंसकर कहा, तो सबको उनकी पसंद मिलेगी, लेकिन पहले खेल होगा, हंसो और पकड़ो। इस खेल में जो सबसे पहले हंसेगा वो हार जाएगा। पहले टिंकू ने बंदर की नकल की, सब हंस पड़े। फिर हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरकर सब पर छींटे मारे, गुलाबो भी हंस पड़ी। और आखिर में मिट्ठू ने ऐसा डांस किया कि पूरा जंगल लोटपोट हो गया। पिकनिक खत्म होते होते सबके दिल में एक बात थी, तोता परिवार जहां जाता है वहां हंसी अपने आप आ जाती है। तूफान की रात और परिवार की एकता। पर हर कहानी में एक मुश्किल आती ही है। एक रात जोरदार तूफान आया। पेड़ हिल रहा था, डालियां टूटने लगी। गुलाबों ने बच्चों को अपने पंखों में छिपा लिया। मिट्ठू ने हिम्मत नहीं हारी। वह बोला, जब हवा तेज हो, डर नहीं, भरोसा उड़ाना चाहिए। उसने टूटी डालों से नया घोंसला बनाया। चिकू और टिंकू भी पत्ते लाकर मदद करने लगे। बंदर गोपी भी आया और बोला, दोस्त, मैं भी मदद करूं? मिट्ठू ने कहा, दोस्त की पहचान मुश्किल में होती है, आजा गोपी। सुबह जब सूरज निकला, तोता परिवार मुस्कुरा रहा था। उनका घोंसला पहले से भी मजबूत था। परिवार की सीख और हैप्पी एंडिंग। कुछ दिनों बाद जंगल में सभी जानवर इकट्ठे हुए। उन्होंने मिट्ठू और उसके परिवार को जंगल का सबसे खुशहाल परिवार का खिताब दिया। मिट्ठू ने सबको संबोधित किया, परिवार वो होता है जहां हर मुश्किल में साथ हो, हर गलती पर हंसी हो और हर दिन नया सबक। गुलाबों ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची ताकत प्यार और हंसी में है, लड़ाई में नहीं। बंदर बोला, सही कहा, अब मैं भी अपने परिवार के साथ रहूंगा। जंगल में सबने मिलकर गाना गाया, मिलजुल कर हंसी बांटो, प्यार से रिश्ते सजाओ। तोता बोले, सच यही परिवार सबसे प्यारा उपहार। और यूं तोता और उसका परिवार बन गए जंगल की शान। उनके पेड़ पर फिर से आम लद गए, बच्चे आसमान में उड़ते रहे और मिट्ठू हर सुबह वही गीत गाता रहा। मिट्ठू बोले, मीठी बातें, सबका मूड करे नाश्ते में रातें। कहानी का संदेश, हंसी और साथ सबसे बड़ी ताकत है। चाहे बंदर जैसा चालाक दुश्मन हो या तूफान जैसी मुसीबत, अगर परिवार साथ है तो कोई भी डर नहीं टिक सकता। Subscribe to my channel.